पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अक्सर ये बात हमें कही जाती थी और हमेशा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा जाता था। और कहा जाता था कि खेलकूद में ध्यान देंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी उतना ही तवज्जो दिया जाता है। और इसी के चलते वडोदरा की नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल में बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल में CBSE क्लस्टर 13 बास्केटबॉल टूर्नामेंट गर्ल्स की जो टूर्नामेंट है उसका आयोजन किया गया है। 21 अगस्त से 25 अगस्त तक चलने वाले 4 दिवसीय टूर्नामेंट में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 51 टीमें और करीब 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यानी अगले 4 दिनों तक स्कूल परिसर का बास्केटबॉल कोर्ट युवा खिलाड़ियों के जोश, जुनून और शानदार खेल से गुलजार रहेगा। टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में भारतीय बास्केटबॉल की दिग्गज खिलाड़ी और क्वीन ऑफ बास्केटबॉल के नाम से मशहूर शीबा मैगनॉन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। शीबा मैगनॉन ने करीब 2 दशकों तक बतौर खिलाड़ी भारतीय बास्केटबॉल में शानदार प्रदर्शन किया। बड़े टूर्नामेंट्स में उन्हें कई बार बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिल चुका है। वहीं उद्घाटन समारोह में वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू भी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल हुए। नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल की जो आज से बास्केटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, स्पेशली जो गर्ल्स का टूर्नामेंट है, इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है हमेशा से वडोदरा शहर में, और आज नवरचना में जो गर्ल्स की टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है, क्या कहेंगे सर? आज नवरचना स्कूल को मैं आभार मानूंगा कि आज मेरे को यहाँ पे आने का आमंत्रण दिया गया। आज आप जान सकते हैं कि CBSE क्लस्टर 13 की बास्केटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया और इसको प्रोत्साहन देने के लिए फॉर्मर इंडिया कैप्टन भी मैडम भी आए हैं, शिमन मैडम भी आए हैं। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि एक हेल्दी माइंड जब होगा, जब एक बच्चा स्पोर्ट्स भी खेले, आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, पसीना निकाले, तो उनको हेल्दी माइंड और इन हेल्दी बॉडी वाला कंसेप्ट है। मैं पर्सनली आई सपोर्ट स्पोर्ट्स बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो वी ऑल try to play basketball, football, cricket, everything. But I think बड़ौदा में ये खास इंपॉर्टेंट है कि आज नवरचना स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया है बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए। आई थिंक ऑल ओवर गुजरात से बच्चे आए हैं और ये सब होने से वडोदरा में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स क्वालिटी और स्पोर्ट्स हंटिंग, स्पोर्ट्स टैलेंट हंटिंग भी बढ़ रहा है। खास करके मेरे खुशी की माहौल है कि नवरचना स्कूल कॉन्शियसली लास्ट टाइम आई थिंक खो-खो में भी ऑर्गेनाइज़ किया था और अभी दे हैव स्टार्टेड दिस बास्केटबॉल। सो आई विश ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक दे विल डू अ वंडरफुल जॉब टुडे एंड आई रियली होप बास्केटबॉल को अच्छे से प्रोत्साहन वडोदरा में मिले। नवरचना स्कूल में बास्केटबॉल को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए बास्केटबॉल क्वीन के नाम से जानी जाती शीबा मैगन यहाँ पर पहुँची हैं और उनसे बात करेंगे कि वो महिलाओं को मैम जो खासकर बास्केटबॉल में आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? महिलाओं में अभी बहुत इवॉल्विंग हो गया है। पहले हम लोग लेवल 2 में, ज़्यादातर लेवल 2 में थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमारी सारी टीमें अंडर 16, अंडर 18 और सीनियर सभी अभी लेवल 1 में आ गए हैं। और लेकिन लेवल 1 में बहुत इलीट टीम्स हैं, न्यूजीलैंड है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। उनके साथ अगर आपको पोडियम पे जाना है तो आपको 1 by 1 टारगेट करना है कि अभी मुझे पहले चाइनीज़ ताइपाई को हराना है। सो इट विड स्टिल टेक अनदर 4-5 years फॉर अस टू रीच टू द पोडियम, बट वी हैव टू कंटिन्यू द सेम पाथ। स्पेशली आज के टाइम पर जहां स्पोर्ट्स को एक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि अब कंपटीशन भी बढ़ता नज़र आ रहा है, तो ऐसे में जो उभरते स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और किन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहना होगा? मुझे लगता है आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो अपना फ़ोन को साइड में रख दो वही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे समय में तो कुछ था ही नहीं। हम इतने फ्री माइंडेड थे, सुबह 3 बजे उठ जाते थे, 3:30 बजे, 4 बजे ग्राउंड पे चले जाते थे। सो यू नो द डिसिप्लिन एंड द
कमिटमेंट टू द स्पोर्ट्स, यू वांट टू अचीव दैट गोल, बट आप कितने कमिटेड हैं, क्या आप अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बैलेंस करनी है अपने स्टडी और बास्केटबॉल को। अगर आप ये दो चीज़ें कर सकते हो तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। की तरफ से ये जो पूरा आयोजन किया जा रहा है, गर्ल्स टूर्नामेंट की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीबीएसई ने हमको ये मौका दिया है क्लस्टर 13 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़ करने का। पहले नवरचना ने नेशनल्स भी किया हुआ है, सो काफ़ी समय के बाद हम क्लस्टर कर रहे हैं, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। और 51 टीम्स आई हैं, कुछ कैंपस में ठहरी हुई हैं, तो स्कूल में बड़ा एक बहुत एक्साइटमेंट का माहौल है।